परिचय। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा और मनोवैज्ञानिक होवार्ड सी कटलर द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस किताब का उद्देश्य मानव जीवन में खुशी और संतोष प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। यह पुस्तक विभिन्न दृष्टिकोणों से खुशी के मूलभूत सिद्धांतों को समझाती है और उन्हें हमारे दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर रोशनी डालती है। किताब में दलाई लामा के शिक्षाओं और कटलर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश है, जो इसे एक संतुलित और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। दलाई लामा का दृष्टिकोण। दलाई लामा के अनुसार खुशी हमारे भीतर से आती है और इसे बाहरी चीजों से नहीं पाया जा सकता। उनके दृष्टिकोण में मानवता का मुख्य उद्देश्य खुशी प्राप्त करना है। उनका मानना है कि आंतरिक शांति और संतुलन के माध्यम से हम सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। दलाई लामा कहते हैं कि हमारी मानसिक अवस्था, हमारी सोच और हमारे दृष्टिकोण का हमारी खुशी पर गहरा प्रभाव होता है। वह बताते हैं कि खुशी पाने के लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति को सुधारना होगा और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। डॉक्टर होवार्ड कटलर एक मनोवैज्ञानिक है और उन्होंने इस पुस्तक में पश्चिमी मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शामिल किया है। उन्होंने दलाई लामा के विचारों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया है। कटलर का मानना है कि हमारे मानसिक दृष्टिकोण, धारणाएं और भावनाएं हमारी खुशी पर गहरा प्रभाव डालती हैं। वे कहते हैं कि सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद करते हैं और हमारी खुशी को बढ़ावा देते हैं। कटलर बताते हैं कि हमारी सोच और हमारे दृष्टिकोण का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव होता है और यह हमें सच्ची खुशी प्राप्त करने में मदद कर सकता है। खुशी का स्रोत। पुस्तक में यह बताया गया है कि सच्ची खुशी का स्रोत आंतरिक होता है। दलाई लामा कहते हैं कि खुशी एक मानसिक अवस्था है जो आंतरिक शांति और संतुलन से आती है। बाहरी सुख सुविधाओं से हमें अस्थायी खुशी मिल सकती है, लेकिन सच्ची और स्थायी खुशी के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा और अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को सुधारना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि खुशी प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करना होगा और अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से निर्धारित करना होगा। सकारात्मक सोच और करुणा। दलाई लामा और कटलर दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि सकारात्मक सोच और करुणा खुशी के महत्वपूर्ण घटक है। करुणा और दूसरों के प्रति प्रेम हमें आंतरिक शांति प्रदान करते हैं और हमारी खुशी को बढ़ावा देते हैं। दलाई लामा के अनुसार करुणा और सहानुभूति की भावना हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सकारात्मक सोच और करुणा हमें न केवल खुश रहने में मदद करती है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी सुधारती है और समाज में शांति और सद्भावना फैलाने में मदद करती है। दलाई लामा बताते हैं कि करुणा की भावना हमें दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बनाती है। इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। कटलर इस बात की पुष्टि करते हैं कि करुणा और सहानुभूति की भावना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह हमें खुशहाल जीवन जीने में मदद करती है। मानसिक प्रशिक्षण और ध्यान। दलाई लामा के अनुसार मानसिक प्रशिक्षण और ध्यान खुशी प्राप्त करने के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। उन्होंने बताया कि ध्यान और मानसिक प्रशिक्षण से हमारी मानसिक स्थिति को सुधारने में मदद मिलती है। ध्यान हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है और हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। ध्यान की तकनीकों का अभ्यास करके हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और मानसिक प्रशिक्षण की विभिन्न तकनीकों का वर्णन करते हुए दलाई लामा बताते हैं कि ये तकनीकें हमें अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करती हैं। कटलर बताते हैं कि ध्यान और मानसिक प्रशिक्षण के माध्यम से हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जीवन की समस्याओं का सामना करना। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि जीवन की समस्याओं और चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए।
दलाई लामा का मानना है कि समस्याएं और चुनौतियां जीवन का एक हिस्सा है और उनसे भागने की बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। उनका कहना है कि समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए जो हमें विकास और सुधार के लिए प्रेरित करती है। सकारात्मक दृष्टिकोण और मानसिक संतुलन के माध्यम से हम जीवन की समस्याओं का सामना कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। दलाई लामा बताते हैं कि जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए हमें मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कटलर इस बात की पुष्टि करते हैं कि सकारात्मक सोच और मानसिक संतुलन के माध्यम से हम जीवन की समस्याओं का सामना कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। खुशी के लिए व्यवहारिक सुझाव। पुस्तक में दी गई कुछ व्यवहारिक सुझाव इस प्रकार है। आभार व्यक्त करना। प्रतिदिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो यह आपके मानसिक दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने में मदद करता है। आभार की भावना हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानने और उनकी सराहना करने में मदद करती है। मेडिटेशन। नियमित रूप से ध्यान करें। यह आपकी मानसिक स्थिति को सुधारने और आपको आंतरिक शांति प्रदान करने में मदद करता है। ध्यान की तकनीकों का अभ्यास करके हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। करुणा। दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति की भावना रखें। यह आपके रिश्तों को सुधारने और आपको खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। करुणा की भावना हमें दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बनाती है। समस्याओं को अवसर के रूप में देखना। जीवन की समस्याओं और चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखें। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और आपको विकास के अवसर प्रदान करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण और मानसिक संतुलन के माध्यम से हम जीवन की समस्याओं का सामना कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी खुशी के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार ले और पर्याप्त नींद ले। शारीरिक स्वास्थ्य हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। समाज सेवा और परोपकार। समाज सेवा और परोपकार के कार्य करने से भी हमें आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। दूसरों की मदद करने से हमें मानसिक संतोष मिलता है और हमारे जीवन में खुशी बढ़ती है। परोपकार की भावना हमें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करती है। समय का प्रबंधन। अपने समय का सही प्रबंधन करें और अपने जीवन में प्राथमिकताओं को सही ढंग से निर्धारित करें। समय का सही प्रबंधन हमें तनाव से बचने में मदद करता है और हमें जीवन की खुशियों का आनंद लेने का अवसर देता है। आत्मस्वीकृति। अपने आप को स्वीकार करें और अपनी कमजोरियों को पहचानें। आत्मस्वीकृति हमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती है। आत्मस्वीकृति के माध्यम से हम अपनी मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। सामाजिक संबंधों का निर्माण। अपने परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाए रखें। सामाजिक संबंध हमें मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं और हमारी खुशी को बढ़ावा देते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। नियमित रूप से ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपनी मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो खुशी के सिद्धांतों को समझाने और उन्हें जीवन में लागू करने में मदद करती है। दलाई लामा और होवार्ड कटलर ने अपने दृष्टिकोण और अनुभवों के माध्यम से खुशी के मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट किया है। इस पुस्तक से हम सीख सकते हैं कि सच्ची और स्थायी खुशी कैसे प्राप्त की जा सकती है। आंतरिक शांति, सकारात्मक सोच, करुणा और मानसिक प्रशिक्षण के माध्यम से हम अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं।